नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज का सवाल कि मोदी विरोध में पहलगाम पर कुतर्क, मुगलों से मोहब्बत क्यों? वोट बैंक की लड़ाई में राष्ट्रहित भूल जाएंगे, इतना गिरेंगे क्या? अखिलेश यादव के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने एक साथ कई कुतर्क किए हैं। पहला कुतर्क पहलगाम को लेकर किया। पहलगाम को बार बार उठाना अबू आजमी और समाजवादी पार्टी की सियासी रणनीति का हिस्सा है क्या? अबू आजमी कह रहे हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान का हाथ था कि नहीं। वो ये भी कह रहे हैं कि आतंकी आए, मारा, फिर बड़े आराम से एक दिन मार दिए गए, कुछ सेटिंग है क्या? वो उदाहरण भी दे रहे हैं। अबू आजमी को दिक्कत मुगलिया पहचान मिटाने से भी है। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की खाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन वही अबू आजमी शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, उस पर चुप है। करेंगे डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। I, Chandrapuram Ponuswamy Radhakrishnan. उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर मचे सियासी तूफान के बीच आज पहलगाम का जिन्न भी निकल गया। और पहलगाम के इस जिन्न को निकाला अखिलेश यादव की पार्टी के नेता अबू आजमी ने। कि पहले बताओ कि पाकिस्तान का उसमें हाथ था कि नहीं था। आतंकवादियों ने मारा, वो आतंकवादी इतने आराम से तीनों एक साथ मिल गए कि मार दिया गया उनको। कहीं न कहीं कुछ इसमें सेटिंग है। देखिए, ऐसी बात है। ये वही अबू आजमी है जिनका औरंगजेब प्रेम रह रहकर बाहर निकलता रहता है। और अब ये पहलगाम हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकियों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पहलगाम हमले के बदले पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट था कि क्या ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, कोई प्रूफ इसका है क्या, यानी वो आए थे या नहीं है, तो उस पर भी शक शुबा हो रहा है। बहुत सारे लोग इससे बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं बदला ले लिया गया, क्या बदला ले लिया गया है? यानी आतंकवादियों ने मारा, वो आतंकवादी इतने आराम से तीनों एक साथ मिल गए कि मार दिया गया उनको। कहीं न कहीं कुछ इसमें सेटिंग है। देखिए, ऐसी बात है। बहुत लोगों को गुस्सा इस बारे में है, लेकिन अपनी मर्जी से जो चाहो कर देना। आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे लोगों को, इतने लोग मारे गए और सारा देश नाराज था। उसके बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग सीज फायर कर दी गई, जंग हुई नहीं। तीनों उसी दिन, जिस दिन ये मामला चल रहा था इसका, और उसी दिन इन्होंने जो उसको पार्लियामेंट में बहस थी जिस दिन थी, और उसी दिन मार दिया। क्या मतलब है इसे? ये जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, सच्चाई सामने लाइए क्या है। पहलगाम पर अखिलेश के नेता अबू आजमी का दर्द है कि जाता ही नहीं, लेकिन मोदी विरोध के सियासी मंच पर पहलगाम का जिन्न निकालते निकालते अबू आजमी ने दूसरा जिन्न भी निकाला। और ये दूसरा जिन्न था महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन के नाम का बदल जाना। अहमदनगर स्टेशन का नाम महान योद्धा महारानी अहिल्या देवी होलकर के नाम पर रखा जाना अबू आजमी को बेहद नागवार गुजरा और उन्होंने इसे बीजेपी की हेट पॉलिटिक्स करार दिया। ये नाम सिर्फ नफरत और मुसलमानों का नाम को हटा करके नफरत करके ये मेजॉरिटी को खुश करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ मेजॉरिटी इससे खुश बिल्कुल नहीं होगी। मेजॉरिटी खुश उस वक्त होगी जब हर इंसान को रोजी रोटी मिले, मकान मिले तो होगी। और आज जो है हालत ये है कि इतनी ज्यादा, जब नाम बदला जाता है तो बहुत लंबा चला खर्च होता है, उसके पीछे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इकोनॉमी बर्बाद होती है। ये सब बर्बाद किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस देश में हिंदू मुस्लिम के नफरत पैदा करके सरकार सत्ता में रहना चाहती है, और इसकी कोई वजह नहीं। महाराष्ट्र में मुगलिया निशान मिटाए जाने पर अबू आजमी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा करके सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन सवाल ये भी है कि वो बेंगलुरु में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने के मामले पर क्यों चुप्पी साधे, वो भी तब जब महाराष्ट्र के प्राइड छत्रपति शिवाजी के नाम पर बने मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी किया जा रहा। तो क्या महाराष्ट्र में सियासी दुकान चलाने वाले अबू आजमी को मराठा गौरव शिवाजी से कोई लेना देना नहीं? क्या उन्हें सिर्फ मुगलिया पहचान से ही मोहब्बत है? क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की खातिर हिंदू आइकॉन को मिटाने पर सहमति है? क्या अबू आजमी का ये विरोध सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए है, जिसका मकसद तुष्टीकरण का दांव चलकर वोट बैंक साधने पर? ऐसे ही सवालों के बीच बीजेपी ने भी हमला बोला और कहा कि अबू आजमी और उनकी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करते करते पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी। उनके बयान पाकिस्तान के भाषा से कोई अलग नहीं है। आज अबू आजमी इस प्रकार का सवाल उठाकर पाकिस्तान को समर्थन देने के काम कर रहे हैं और भारत की जनता कतई इसको स्वीकार नहीं करेगी। और अबू आजमी और उनके पार्टी लगातार वोट बैंक की राजनीति करते करते पाकिस्तान के भाषा बोलने लगी है। अगर किसी तरीके की कोई आतंकवादी घटना घटती है देश में
और भारत की धरती पे घटती है, तो ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सरकार उसके पन्ने को खोले, आखिर कौन दोषी था, किसका संगठन का हाथ था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये सारी परिपाटी बंद हो चुकी है। अब सिर्फ घटना हो जाती है, हमला इधर से हो जाता है, उधर से हो जाता है, बाकी कोई जानकारी नहीं कि किसने, जैसे मोहम्मद ने कराया कि अजहर मसूद ने कराया, किसने कराया, कुछ भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। इस पे सवाल उठना चाहिए। और जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई या उससे पहले पुलवामा की घटना हुई, आज तक सरकार हर तरीके की जानकारी देने में विफल है। नाम बदलने की जरूरत नहीं है, बीजेपी को अपने नेताओं की नीयत बदलने की जरूरत है। कभी अलीगढ़ के नाम बदलने की बात करते हैं, कभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम बदलने की बात करते हैं। क्या करेंगे नाम बदलकर? क्या नाम बदलकर रोजगार आ जाएगा? बेरोजगारी मिट जाएगी? किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? सरकार को अपनी नीयत बदलने की जरूरत है, नाम बदलने। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि पहलगाम पर विपक्षी सियासत तो कर रहे, मोदी को घेर रहे, लेकिन मुगलिया पहचान बचाने का दर्द और कर्नाटक में शिवाजी जैसे हिंदू नायक की पहचान मिटाने पर खामोशी क्यों है? ये डबल स्टैंडर्ड कब रुकेगा? क्या ये मुस्लिम वोट बैंक की खातिर है? एक राज्य में नाम बदलने को नफरत की राजनीति कहो और दूसरे में चुप्पी साध लो। सियासत में तुष्टीकरण का ये खेल कब तक चलेगा? मोदी विरोध की राजनीति को हवा देने के लिए पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर वोट बैंक वाली राजनीति पर विराम कब लगेगा? सवाल ये भी कि मुगलिया मोहब्बत आखिर कहां जाकर खत्म होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। आप सोचिए कि पहलगाम कब हुआ और अभी तक उसको लेकर सियासत, अभी तक शक जताया जा रहा है। पहलगाम हमला नृशंस हमला था, पाकिस्तान के आतंकी आए थे और उस पहलगाम हमले के बाद मैं पहुंचा हुआ था पहलगाम में। 20 से 22 दिन तक उस पहलगाम में रहा था और वहां की हर एक तस्वीर और वहां से रिपोर्टिंग मैंने की थी। लेकिन सियासत वोट बैंक के लिए अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है और ये कहां जाकर रुकेगी ये कोई नहीं जानता है। पहलगाम में उन जंगलों के बीच जाकर भी मैंने शो को किया, राष्ट्रवाद को किया और वहां से भी सवाल पूछे कि पाकिस्तान को सबक कब सिखाया जाएगा, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया गया, उस पर पॉलिटिक्स हुई, उस पर भी बातचीत की। लेकिन आप ये सोचिए कि जितने नेता बोल रहे हैं उनमें से क्या कोई पहलगाम गया? वहां पर जमीनी हालात क्या थे इसे समझने की कोशिश की? लेकिन नहीं साहब, वोट बैंक चाहिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, प्रोफेसर कपिल कुमार जी हिस्टोरियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी के नेता, फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शादाब चौहान एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत फराज किदवई आपसे करना चाहता हूं। कितने और पन्ने आप चाहते हैं कि पहलगाम के खुले और कितने सबूत चाहते हैं कि पाकिस्तान के आतंकी आए थे? फराज साहब, सवाल आपसे था। कितने और पन्ने आप चाहते हैं कि पहलगाम के खुले और? फराज किदवई, आवाज आ रही है आपको? चलिए, आवाज नहीं जा रही है, पीछे जरा ठीक करिए, देखिए क्या दिक्कत है। संदीप त्रिपाठी, नाम बदलने पर सियासत, मुगलिया पहचान, पहलगाम, अभी भी चिदंबरम को कोर्ट करके अब वो आदमी सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकी आए थे कि नहीं। देखिए सर, ये आतंकी आए थे कि नहीं आए थे ये जो है सुरक्षा का विषय है और सरकार जो कह रही है, हम तो ये मान रहे हैं कि बाहर से आतंकी आए थे। लेकिन ये बताइए कि आतंकी आए तो आपने कहा पहले 4 आए थे, पहले कहा 5, फिर कहा 4, फिर उसमें से 3 को आपने ढेर कर दिया, वो 2 कहां चले गए सर? ये जो सरकार के गुमराह करने वाली नीति है, सवाल पैदा करने का स्पेस ये देते हैं, ये खुद ही जगह देते हैं कि आप मुझसे सवाल करिए और सारे मुद्दों से डाइवर्ट होइए। एक बात आप समझिए, पहलगाम का मसला हो, पुलवामा, आज तक नहीं पता चला कि वो IDX आया कैसे, वो सारी जांच होनी चाहिए थी कि वहां से निकला। ये देखिए, इसके पहले भी घटनाएं हुई है, मुंबई में हुआ घटना, तो आप ये जान सकते हैं कि कराची से कौन से जो है नाव से चले, कौन सी जो है व्यक्ति को मारा, फिर उन्होंने कौन सी नाव बदली और कौन कौन, यहाँ तक कि जो बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व था इस घटना से, जिसका संबंध था, चाहे वो राणा हो, वो राणा तक हम पहुंचते हैं। एक जांच प्रॉपर वे में चलती है और सारे उसके सूत्रधार से लेके जो भी उसमें राणा तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। आप पहुंचते पहुंचते रह गए, बाकी काम इधर आकर पूरा हुआ। उसी मुंबई अटैक के बाद आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अच्छा, क्योंकि माहौल खराब हो जाएगा, ठीक नहीं है कार्रवाई करना।
नाम बदली जाए, सर राणा अगर अहमदनगर का नाम जो है अहिल्याबाई होलकर हो जाए तो दिक्कत है, लेकिन आपके रूल्ड स्टेट में, संदीप त्रिपाठी, आपके रूल्ड स्टेट में शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल दिया जाए। नहीं, हमारे समय में तो शिवाजी का नाम बदल दिया गया सर। कौन सी रूल स्टेट में? ये कहने के लिए ये गलत अच्छा। बातें हैं। हम लोग नाम बदलने में विश्वास नहीं करते हैं। एक पहचान होती है। हमारे यहाँ सर एक स्टेशन था प्रतापगढ़ स्टेशन का नाम बदल के इन्होंने माता जी के नाम पर इन्होंने कर दिया मां बेला देवी। अभी कल मैं बनारस मोदी जी का वोट छोड़ गद्दी छोड़ पर विरोध करने बनारस गया और फिर बनारस के लिए ट्रेन सर्च करने लगा। आप समझिए प्रतापगढ़ सर्च करते करते मैं परेशान हो गया, दिमाग में नहीं आ रहा था कि नाम तो बदल उठा है। तो ये आपके दिमाग की दिक्कत है ना, 15 से 20 आपकी मेमोरी की दिक्कत है संदीप त्रिपाठी, इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं। पहचान खत्म। किसी बेहतर डॉक्टर से मिलिए पहचान। संदीप त्रिपाठी, किसी डॉक्टर से मिलिए। इसको पहचान खत्म करना कहते हैं। नहीं, इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बोलते हैं। राकेश, अच्छा मेडिकल लैंग्वेज में आपको किसी डॉक्टर की जरूरत है कि आप नाम याद नहीं रख पा रहे हैं। अब देखिए नाम जो होगा तब ना। अब नाम राकेश पांडे जी का नाम बदलकर 50 साल बाद आप कर दीजिएगा चुंगू मुंगू, तब चुंगू मुंगू याद और फिर वही बात है, आप राकेश पांडे पर आ रहे हैं। मतलब राकेश पांडे और अहमदनगर, क्या कौन सी तुलना है भाई? उदाहरण दे रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। मतलब पता है आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का, संदीप त्रिपाठी? पहचान खत्म करना, किसी की पहचान खत्म तो आपको मुगलिया पहचान से आपको ज्यादा प्रेम है। आपको अहिल्याबाई होलकर नहीं याद रहेगा, आपको याद रहेगा अहमदनगर रेलवे स्टेशन। आपको शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन नाम याद नहीं रहेगा, और वो इसलिए याद नहीं रहेगा क्योंकि हिंदुत्व से जुड़ा नाम है। आप तुष्टीकरण के लिए सेंट मैरी नाम रखना ज्यादा पसंद करेंगे। अब सुनिएगा कि सिर्फ बोलिए। विषय ये है राकेश जी, राकेश जी, विषय ये है कि अगर मुगलिया पहचान या जिस तरीके से आतताइयों की पहचान को आप क्यों छुपा देना चाहते हैं? मैं तो एक पलट के सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर हम आज कैसे जानते हैं कि कौन आतताई था, कौन अच्छा था, कौन बुरा था? आप क्यों खत्म कर देना चाहते हैं भाई? आतताइयों की पहचान को इस देश से क्यों मिटा देना चाहते हैं? हम मिटा देना चाहते हैं भाई। अच्छा, मैं बताता हूँ, कपिल जी जरा बताइए, इनको आतताइयों की पहचान रखना क्यों जरूरी है? ये बहुत बेचैन है कि आतताइयों को जिंदा रखो रे भाई। देखिए, इनको परेशानी ये है, एक तो बात मैं आपको राकेश जी समझा दूं, मैं बीच में किसी को नहीं बोला। राकेश जी, मैं आपको एक बात समझा दूं, ये बात अब जो है खाली वोट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की नहीं है, ये बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब ये कहते हैं कि आज भारत में भी नेपाल हो जाएगा, भारत में भी श्रीलंका हो जाएगा, जो ये आग लगाने में लगे हैं। दूसरी इनकी दिक्कत क्या है कि यूपीए रिजीम में इनको आदत थी कि 10 जनपद पे सारी फाइलें चली जाया करती थी, ये देख लिया करते थे। तो इनको फाइलें नहीं मिलती हैं तो इनको दिक्कत हो जाती है। मुझे बताइए, दुनिया की कौन सी एजेंसी है सबने मिलिट्री के सीक्रेट बाहर कर देगी? अगर आतंकी कहीं से आए थे, हमें वो रास्ता पता लग गया तो हम इनको बताएंगे जाकर के, इनको रिपोर्ट करेंगे जाकर के डीप स्टेट के साथ मिलकर काम करें, सोरोस के साथ। क्या बोलते हैं ये और क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? अरे चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। त्रिपाठी जी, आपकी दास है, आप तीनों के दास है, सोनिया के, राहुल के और प्रियंका के, तीनों के दास है। आप त्रिपाठी नहीं है। पानी पीजिए, यहाँ पे आप मोदी जी के अकेले दास हैं। ये आपकी आदत है, ये आप कांग्रेसियों की आदत है कि दिमाग पे चला मैं आगे बढ़ता हूँ, सुनिए। आप जो है संदीप त्रिपाठी, आप जो है कपिल जी को पानी पीने की सलाह दे रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा बादाम खाने की सलाह देता हूँ, और बादाम खाइए, थोड़ी सी याददाश्त बहुत तेज होती है। आप शायद भूल रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। आप शायद नहीं रुकिए, और आप ये शायद भूल रहे हैं कि बेंगलुरु जो कर्नाटक में है, सुनिए सर, वहां पर शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी नाम रखने का प्रस्ताव आपकी सरकार ने दिया है। आप शायद भूले, तो थोड़ा सा बादाम खाइए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, बहुत सारी चीजें आपको याद आएंगी। आप वाकई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार हो रहे हैं। फराज किदवई, कितने पन्ने और खोलना चाहते हैं? यही सवाल था मेरा जब आप तक आवाज नहीं पहुंची थी। पहलगाम के कितना शक है आपको कि पहलगाम में आए आतंकी पाकिस्तान के थे? देखिए राकेश जी, प्रॉब्लम क्या है आज की तारीख में?
प्रॉब्लम यह है कि अगर इस देश का विपक्ष कुछ सरकार से सवाल पूछता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के कुछ चहीते पत्रकार और इस देश की मीडिया फौरन यह कहने लगती है कि भैया आप राष्ट्र विरोधी हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप जो हैं वो देश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। एक छोटी सी 2 लाइनें सुन लीजिएगा उस्मान मिनाई साहब की कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। सुनिए राकेश जी, आज भी सरकार से सवाल पूछेंगे, आंख में आंख डाल करके पूछेंगे कि पुलवामा में। बोलिए 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 बोलिए। देखिए ये बदतमीजी में किसी के बर्दाश्त। अरे नहीं नहीं कोई नहीं, फराज किदवई आप बात रखिए। इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, उनको कुछ बोलने का मन था, बीच में बोलिए, विजय जी आता हूँ। रुक जाइए कपिल जी, रुक जाइए सर, एक बार फराज किदवई को सुन लीजिए, एक बार फराज किदवई को सुन लीजिए, बड़ी शेरो शायरी करने का शौक है। बोलिए फराज किदवई। कल्चर्ड है, ये कौन डकैती डाल रहा है लोकतंत्र पर? हाँ ये कौन हाईजैक कर रहा है? बदतमीज नहीं बोलिए बोलिए बोलिए, मुझे दिख नहीं रहा है कि कौन। फराज किदवई बोलिए, कोई डकैती नहीं डाल रहा है, कोई डकैती नहीं डाल रहा है, आप बोलिए। बोल रहा है ये जो भी बोल रहा है इससे बोलिए कि तमीज सीखे। हाँ। मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे आगे टीवी नहीं। आप सुनिए, आप सुनिए, सुनिए राकेश जी, बोलिए बोलिए कि बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। कपिल जी होल्ड ऑन बदतमीज आदमी। एक मिनट प्लीज, ऐसी बात नहीं फराज किदवई, मैं रोक रहा हूँ एक मिनट। कपिल जी होल्ड ऑन, कपिल जी होल्ड ऑन, थोड़ा सा गुस्सा शांत करिए सर, थोड़ा सा गुस्सा शांत करिए कपिल जी, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। फराज किदवई की बारी, एक बार उनको सुन लीजिए प्लीज। कौन है ये बदतमीज? फराज किदवई प्लीज सबकी आवाज, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, दोनों लोग के, अभी किसी की आवाज होने नहीं जा रही है। मैं दोनों लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं अपनी बारी में बोले सर, प्लीज थोड़ी सी मर्यादा बनाकर रखें। कपिल जी शांत रहिए सर प्लीज। एक बार फराज किदवई पहली बार बोल रहे हैं, एक बार उनको सुनिए। बोलिए फराज किदवई प्लीज, डिबेट पर आइए। ये कौन बदतमीज है? अरे प्लीज फराज किदवई होल्ड ऑन। अपने घर में गुंडाई करे, आपके टीवी चैनल पे ना सर प्लीज फराज किदवई सवाल पर आइए। अब मैं सवाल पे आता हूं। देखिए राकेश जी, आपके शो का नाम राष्ट्रवाद है, लेकिन आज राष्ट्रवाद के नाम पर इस देश में कुछ भी करने की अनुमति है। रविंद्रनाथ टैगोर की एक किताब है नेशनलिज्म, उसको आप पढ़िएगा कि जिस राष्ट्रवाद के नाम की जो बात भारतीय जनता पार्टी करती है, उस राष्ट्रवाद के बारे में वो लिखते हैं कि नेशनलिज्म इज अ मीनेंस। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब नेशनलिज्म में लिखा है। और उसकी एक लाइन पढ़ करके मैं आपको सुना देता हूं, कहिएगा तो पेज नंबर भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। वो लिखते हैं कि इट इज द पर्टिकुलर थिंग विच फॉर ईयर्स हैज बीन द बॉटम ऑफ इंडिया ट्रबल। तो ये भारतीय जनता पार्टी का वो सूडियो नेशनलिज्म है। अरे इनसे कहिए इनसे ज्यादा मैंने किताबें पढ़ी हुई हैं और इनसे ज्यादा मैं बोल सकता हूं। फराज किदवई मैं बीजेपी के पास जाऊं उससे पहले सवाल है। सुनिए फराज किदवई आप जो किताब का हवाला दे रहे हैं, कपिल जी एक मिनट रुक जाइए, आप जो किताब का हवाला दे रहे हैं उस किताब में क्या ये लिखा गया है और क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा बताई गई है कि सरकार और सेना कहेगी पाकिस्तान से आतंकी आए थे, हमने उनको ठोक दिया, तो उस पर सवाल उठा दीजिए कि साहब पाकिस्तान से आए थे क्या उसमें राष्ट्रवाद की परिभाषा ये है? और सुनिए दूसरा सवाल, क्या उसमें राष्ट्रवाद की परिभाषा यह भी है कि मुगलिया पहचान मिटाई जाए, उस पर सवाल उठाया जाए, लेकिन शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदला जा रहा है उस पर चुप हो जाए? क्या यह भी राष्ट्रवाद की परिभाषा दी है रविंद्रनाथ टैगोर ने? राकेश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। और उन्होंने यह भी नहीं लिखा है, लेकिन आपके नेता बोल रहे हैं ऐसा, तो मैं अबू आदमी को राष्ट्रवादी नहीं मानूं, सुनिए राष्ट्र विरोधी बोल दूं अबू आदमी को? फिर लेट मी कंप्लीट लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसा नहीं लिखा है, तो आपकी परिभाषा के हिसाब से बकौल फराज किदवई क्या मैं राष्ट्र प्रेम राष्ट्रवादी नहीं बोलूं अबू आदमी को आज से, राष्ट्र विरोधी बोल दूं? जरा अम्बेडकर साहब की ये किताब पढ़ ले। बोलिए फराज किदवई। अम्बेडकर साहब की हाँ किताब बोलिए, पढ़ ले पाकिस्तान के ऊपर, बोलिए। तो जम जाएगा कि इनकी औकात क्या थी और अम्बेडकर साहब क्या लिख के गए थे। मैं पढ़ ले जरा इसको। ठीक है फराज किदवई बोलिए, फराज किदवई बोलिए, इसके बाद में विजय जी और शादाब के पास। फराज किदवई बोलिए, पीछे नहीं मुड़िए, बोलिए आगे। मैं अंबेडकर की 5 किताबों का जिक्र कर दूंगा।
आप जो भी हैं मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप गलत जगह हाथ डाल रहे हैं। सुनिए, उन्होंने कहिए और पाकिस्तान के लिए बढ़ के चुनाव। अरे इस बदतमीज आदमी को चुप कराइए। कौन बदतमीज आदमी है भाई ये? राकेश जी प्लीज 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 समझा करिए, ये नहीं अच्छी बात अच्छी लगती है। फराज किदवई बोलिए। राकेश जी कौन बदतमीज? नहीं, कपिल जी हैं। कपिल जी का नाम आप जानते होंगे, मशहूर इतिहासकार हैं। उनका परिचय में नहीं तस्वीर देख पा रहे, अब अपनी बात आप पूरी करिए। अरे कपिल जी तो फिर फराज जी की आवाज होने आ रहा है। फिर फराज किदवई बोलिए, आप बोलिए। कपिल जी आप सुनिए, आपने राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत अभी बातें की। मैं मानता हूं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह भी नहीं लिखा है कि आर.एस. पठानिया भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, हमने तो इनको पलकों पर बैठाया, मगर ये नालायक है। ये आर.एस. पठानिया ने कहा। विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में क्या कहा कि वो आतंकवादियों की बहन है। ये है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद। पहले ये बताइए फराज किदवई, पहले ये बताइए अबू आदमी को राष्ट्रवादी बोलूं या नहीं बोलूं? फौजिया तरन्नुम के बारे में क्या कहा? पहले आप बताइए अबू आदमी को राष्ट्रवादी बोलूं या नहीं बोलूं? फराज किदवई। कपिल जी प्लीज। 100% राष्ट्रवादी है, समाजवादी पार्टी। अरे कैसे राष्ट्रवादी? नहीं, आपकी परिभाषा के हिसाब से तो नहीं हुए। राष्ट्रवादी है फराज किदवई, आपकी परिभाषा के हिसाब से नहीं हुए भाई। राकेश जी मुझे अब तक के आपने एक 20 सेकंड भी अनइंटरप्टेड नहीं, आप 1 मिनट बोलिए, लेकिन आप साबित करिए कि अगर अबू आदमी ये सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आए थे कि नहीं, कैसे मार दिया, उस पर शक जता रहे हैं सेना सरकार के कहने के बावजूद, तो ये कौन सी राष्ट्रवाद की परिभाषा है? शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल जाए तो चुप है, इतना बड़ा टेप लगा लिए, लेकिन इधर अहमदनगर का रेलवे स्टेशन का नाम अहिल्याबाई होलकर हो गया तो बाप रे बाप हिंदू मुस्लिम हो गया। राकेश जी हो गया। हाँ बोलिए, यही फ्रेम रखिए। नेम चेंज पर भी आऊंगा और आदरणीय अबू आसिम साहब ने जो कहा है मैं उस पर भी आऊंगा। सुनिए, अगर सरकार से यह पूछना कि वो आतंकवादी कहां से आए थे, उनको जहां उनके जो आका हैं उनको सजा मिली कि नहीं मिली, अगर ये पूछना गलत है तो ये गलती हम बार बार करेंगे। अगर ये पूछना गलत है कि पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, गलत नहीं है, लेकिन सेना के स्पष्टीकरण और बोलने के बाद अगर सरकार वो नहीं बताएगी तो ये हम गलती बार बार नहीं करेंगे। सर, ये गलती नहीं है। विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि आप कहते रहिए, सेना कहती रहे, समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कहते रहेंगे कि पहलगाम के आतंकी कहां से आए थे, क्योंकि वोट बैंक साधना है। विजय शर्मा देखिए राकेश जी, आपकी बात का तो मैं जवाब दूंगा ही। सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, फिराज जी से और अबू आदमी जैसे लोगों से, ये मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये एक वर्ग अपने आप को जो आक्रांत है मुगल, उनके साथ क्यों जोड़ता है? आपने देखा होगा अंग्रेजों ने गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन सारे बनवाए। कभी आपने सुना है कि उनमें कभी उन्होंने अपने आप को जोड़ा उनसे? अगर एक आक्रांता वो है और उसको आक्रांता मानने में दिक्कत कहां है, तो ये फराज जी उनके साथ क्यों जोड़ते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता इस बात का। रही बात पहलगाम की, आपने देखा होगा किस तरह से देश में हमारी सेना ने शौर्य दिखाया पूरे विश्व को। एक जो हमें ब्लैकमेल करता था बार बार परमाणु शक्ति के रूप में, आज हमने उसका किस तरह से घमंड चूर चूर कर दिया, किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिए हमने उसके आतंकी ढांचे। अगर सेना उनकी साथ आई तो सेना के किस तरह से जो एयर बेस थे उनको खत्म कर दिया, घुटनों पे आ गया वो। और ये हमारे से सबूत मांगते हैं, क्योंकि यही डोजियर लेकर पाकिस्तान फिर हमारे खिलाफ यूज करता है। तो इस तरह की भाषा ये पहले दिन से डे वन से है। आपने देखा होगा 22 अप्रैल को यह हादसा होता है, वो आतंकवादी को करते हैं, और 23 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा किस तरह के कहते हैं, क्योंकि मुसलमानों को दबाया जा रहा है इसलिए ऐसा किया गया है। अरे धर्म के आधार पर इस तरह के घिनौने कार्य हुए हैं, आप निंदा करना तो जहां कांग्रेस पार्टी खड़े हो गई उन आतंकवादियों के साथ, और इनको शर्म भी नहीं आती। और किस तरह से बदतमीजी के साथ यह नेशनल, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है, आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार है, आपके सामने किस तरह से मर्यादा तार तार कर रहे हैं। अरे आप जवाब दीजिए, तथ्य के आधार पर जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर आक्रांता है तो उसको आक्रांता मानने में क्या दिक्कत है? ठीक है संदीप त्रिपाठी आऊंगा, शादाब चौहान जाएंगे। अबू आजमी ने जो कहा, क्या आपके हिसाब से या आपकी राष्ट्रवाद की परिभाषा में वो राष्ट्रवादी परिभाषा मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी?
नहीं, मैं तो आपके कार्यक्रम में कई बार बोल चुका हूं कि वो बीजेपी के इम्पैक्ट प्लेयर हैं और हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि पहलगाम में जो हरकत करने आए वो जानवर पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने भारत के अंदर आकर के नरसंहार करने का प्रयत्न किया, भारत के अंदर धार्मिक युद्ध कराने का भी षड्यंत्र रचा, लेकिन भारत की सम्मानित जनता ने, भारत सरकार ने, भारत की सेना ने मिलकर के उनके षड्यंत्र का भी मुकाबला किया और आतंक के अड्डों को भी दबा दिया। भारत की सेना के शौर्य को सलाम। दूसरी चीज, हमने जब उन आतंकवादियों को सफाया किया और साथ ही साथ ये स्पष्ट किया, आतंकवाद और पानी, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मुझे दुख इस बात का है, कौन से तुष्टीकरण के लिए परसों पाकिस्तान से मैच होने वाला है, हम क्यों क्रिकेट खेल रहे हैं? जो हमारे मासूमों की हत्या करे, हमारे देश का दुश्मन हो, हम उसके साथ क्रिकेट मैच एंजॉय करेंगे? हम इस क्रिकेट मैच का बहिष्कार करते हैं और जो इस क्रिकेट मैच का बहिष्कार नहीं करता हम उसको देशद्रोही कहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी लोग हो। क्रिकेट मैच होना सबसे बड़ा देशद्रोह है, सबसे बड़ा गद्दारी है। पैसे के लिए किस हद तक जाएंगे? ठीक है, दो लोगों पर सवाल है। पहले विजय शर्मा आप जवाब दीजिए शादाब की बात का, क्यों मैच करवा रहे हैं भाई, फिर फराज की तरफ आता हूं। देखिए राकेश जी, वो मैच हमारा नहीं है, वो द्विपक्षीय मैच नहीं है। आप लीजिए, वो उसको ये गलत तरीके से पेश ना करें। उसका अगर द्विपक्षीय मैच हो तो हमने तो पाकिस्तान के, हमारे प्रधानमंत्री ने MEA ने बोल दिया कि हमारी पाकिस्तान के साथ किसी तरह के संबंध नहीं रहेंगे और बातचीत भी होगी तो सिर्फ POK और आतंकवाद के ऊपर होगी। किसी तरह का मेरा ये मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है। तो अब ये इधर उधर घुमाते हैं, पहले इस बातों का जवाब दे देना। ये आक्रांताओं के साथ क्यों खड़े हैं? कौन है ये? किस तरह से आतंकवादी? यासीन मलिक का आपको पता नहीं है? प्रधानमंत्री जी डिनर देते थे, नहीं आपको पता नहीं आतंकवादियों के लिए किस तरह से सोनिया गांधी रात भर रोई थी? तो आप इस बात का जवाब दे दीजिए, किस तरह से आप पाकिस्तान में जाकर आपके मनीशंकर अय्यर बोलते हैं, जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो बीजेपी आप जवाब देने के बजाय आप विषांतर क्यों करते हो? आप टीपू सुल्तान की जयंती मनाने वाले लोग हमारे से जवाब मांग रहे हैं। मोहब्बत है जो क्रिकेट आप मुझे बताइए, देश को जवाब दिया जा रहा है, देश के साथ हम खड़े हैं। आज ये वो सरकार है जिसके लिए नागरिकों की। विजय जी सुनिए ना सर, सुनिए जो शादाब ने कही बात, और ये सवाल अबू आजमी ने भी उठाया है, और ये सवाल सिर्फ अबू आजमी या शादाब के नहीं है। इस देश में आप सर्वे करा लीजिए, आधे से ज्यादा हिंदुस्तान कहेगा पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहे हो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर भारत की टीम और भारत सरकार कह दे नहीं खेलेंगे एशिया कप में मैच, क्या हो जाएगा? नहीं राकेश जी, हो सकता है सरकार उचित निर्णय ले ले। अभी आज तो मैच है नहीं, हो सकता है सरकार विचार विमर्श करेगी इस पे, लेकिन मेरा मानना यह है मतलब कल मैच कैंसिल भी हो सकता है। आप अपने चैनल पे उसको नहीं विजय जी, आप ये कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है, कल ये फैसला आएगा कि पाकिस्तान के साथ परसों नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा जनभावना होगी तो विचार विमर्श हो सकता है, इसमें क्या बात है? तो मेरा मानना यह है कि आप जवाब दीजिए, आप तथ्य के आधार पर बात कीजिए। आप पहलगाम के दोषियों को बचाने का काम कर रहे हो, पाकिस्तान को बचाने का काम कर रहे हो, आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो, आप ऐसे बयान आप देते हो जिससे पाकिस्तान को सह मिलती है, वो हमारे बयानों को नहीं रुक जाइए विजय जी, आप भी यहीं पर हैं, शादाब भी यहीं पर है, फराज किदवई भी यहीं पर है, संदीप त्रिपाठी और कपिल जी भी यहीं पर हैं। आप इसी पैनल में सर्वे करा लीजिए। कपिल जी भी कहेंगे कि पाकिस्तान से मैच नहीं होना चाहिए, संदीप त्रिपाठी भी कहेंगे, फराज किदवई भी कहेंगे, शादाब भी कहेंगे, और अबू आदमी भी उधर से बोल रहे हैं, जिनकी 10 बातों से मैं भी सहमत हूं। और मैं भी कह रहा हूं कि नहीं मैच होना चाहिए। पहले ही जवाब दे दिया, हमारा कोई द्विपक्षीय है उनके साथ खेल नहीं है ये। अरे मैं कह रहा हूं नहीं द्विपक्षीय है तो ये ICC का भी इवेंट नहीं है भाई, पाकिस्तान का ICC का भी ये इवेंट नहीं है। एशिया कप जी मना कर देते कि नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। मुझे एशिया कप ICC का नहीं, राकेश जी ठीक नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। सरकार लीजिए, कपिल जी का भी एक सवाल आ रहा है, जल्दी बोलिए, फिर मैं फराज जी आ रहा हूं। विचार कर रही है इस पे। हाँ ठीक है सर, विचार कर रही है, देखता हूं कहां तक विचार होता है, बोलिए। विजय जी सुनिए, सरकार की बात तो छोड़िए, मुझे अपनी आप बताइए, क्या हिंदुस्तानियों के खून से ज्यादा गेंद का बल्ला और क्रिकेट का मैच है? जिन लोग उनके साथ खेलने जा रहे हैं, जिनके हाथ हिंदुस्तानियों के खून से रखे हैं। कपिल जी परसों मैच होने देखिए, कपिल जी कुछ नहीं, देखिए आपको मालूम है, कपिल जी आपकी मैं राष्ट्रवादी हूँ और इतनी राष्ट्रवादी। कपिल जी आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, और शायद हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि हम अपने
नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च मानते हैं, तभी हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो, चाहे पहलगाम के मामले में ये हमने आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने का काम लिया हो। ठीक है विजय जी, हम कहीं भी विजय जी आप कह रहे हैं कि सरकार विचार कर रही है, तो मैं मान लेता हूं सर आपकी बात, और ये मानने में 24 घंटे से ज्यादा का इंतजार शादाब नहीं करना पड़ेगा। ये मौका फिर आपको शादाब में दूंगा, फराज जी आपको भी दूंगा, ये मैच हो जाएगा उसके बाद। लेकिन क्योंकि खेल पॉलिसी आई है, उस खेल पॉलिसी से तो लगता नहीं है कि मैच रुकने वाला है। खैर, लेकिन फराज किदवई हम इसके विरोध में कल एक रैली करने जा रहे हैं। अबू आजमी को भी शादाब ने राष्ट्रवाद की परिभाषा से बाहर कर दिया, और वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो इंपैक्ट प्लेयर है बीजेपी के। बोलिए आप। क्या मेरे से देखिए राकेश जी, कौन नहीं, फराज किदवई का प्लेयर है कौन नहीं है, ये इस देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। देखिए क्रिकेट मैच क्या मतलब, पाकिस्तान की तरफ तो हम बल्कि पाकिस्तान नहीं, हम तो उसको आतंकिस्तान बोलते हैं, उसकी तरफ मुंह करके खड़े भी नहीं होना चाहिए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है राकेश जी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकिस्तान के साथ हमारा जो कुल कारोबार था वो 2432 करोड़ था। किस साल में? जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर के 9887 करोड़ हो गया। ठीक, मतलब 3 टाइम्स हमने आतंकिस्तान के साथ अपना ट्रेड बढ़ा दिया, और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि साथ ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता। अब आ जाते हैं जरा से मुगलों के साथ मोहब्बत का। देखिए मैं जो हूं मैं एक सोशलिस्ट हूं और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूं। मेरे आदर्श गांधी जी थे, अंबेडकर थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह जी थे। मेरे 2 सवाल हैं खाली। मेरे 2 सवाल ये हैं कि राजा, अब यहां पर कपिल जी बैठे हैं, भाई माफ करिएगा ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ मैंने थोड़ा सा हॉट टॉक्स हो गया, मैं इनको देख नहीं पाया था। मैं तो इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि राजा जयसिंह एक ये मुगल सेनाओं की जो अगुवाई कर रहे थे, इन्होंने शायद छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध भी लड़ा, उनको बंधक भी बनाया। उनके जो एंसेस्टर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दया कुमारी जी आज किसकी मंत्री हैं, किस पार्टी से हैं? सुनिए, अब पूरा कंप्लीट करने दिएगा मुझे। राजा मान सिंह के नाम पर दिल्ली में सड़क भी है और होटल भी है। अकबर के नौरत्नों में भी थे। मिर्जा राजा की उपाधि से भी उनको सम्मानित किया गया था। दुनिया को पता है कि हल्दी घाटी का जब युद्ध तो सबने पढ़ा है। आपका सवाल कपिल जी समझ गए होंगे, मैं उनसे जवाब भी देता हूं फराज भाई। वो हिस्टोरियन है, आपका सवाल समझ गए होंगे। मेरा एक सवाल है, 30 सेकंड आपको और देता हूं। मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर 30 सेकंड आपको देता हूं। मुझे यह बता दीजिए, आपकी पार्टी के लिए अहिल्याबाई होलकर आदर्श हो सकती है या अहमद आदर्श हो सकता है? आपको शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन नाम चाहिए कि अगर उसको नाम हटाया जा रहा है तो उस पर आपको चुप्पी चाहिए? 30 सेकंड में इन दोनों सवाल का जवाब दे दीजिए। हमारी पार्टी का क्लियर कट मानना है कि इस देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, इस देश की महिलाओं को महिला सुरक्षा चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया के अस्पताल में अगर अहिल्याबाई होलकर पर पूछा तो रोजगार आ गया, तो हमको बिजली चाहिए ना। दोनों क्यों नहीं चाहिए भाई? रोजगार भी चाहिए और अपनी सभ्यता भी बचा कर रखनी है। भारतीय जनता पार्टी मुगलिया पहचान मिटानी भी है। अब आइए कपिल जी, ये बिल्कुल यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर और शिवाजी का नाम मैंने लिया तो फराज किदवई एक्सपोज हो गए। ना महंगाई से निजात दिला पा रही है। देखिए किदवई साहब, डिविडेंड था आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ठीक है, उसको एक लायबिलिटी। ठीक है फराज किदवई, समय थोड़ा कम है, कपिल जी को सुनिए। किदवई साहब, मैं जो आप बात जयसिंह की कह रहे हैं वही मैं बताऊंगा कि शिवाजी की तरफ से गर्दी भी मौजूद थे। मराठों का जो पूरा तो खाना था ना पानीपत के युद्ध में, वो गर्दियों का था, समझे। और गर्दियों की बात मान ली जाती तो अहमद शाह अब्दाली जीतता नहीं। लेकिन अब मैं दूसरी बात पे आना चाहता हूं। मुझको ये बताइए कि पूरे नैरेटिव के अंदर, इस देश के अंदर, ठीक, कहीं अजीमुल्लाह का जिक्र नहीं होता, कहीं अशफाक उल्लाह का जिक्र नहीं होता, कहीं ब्रिगेडियर उस्मानी का जिक्र नहीं होता, कहीं मकबूल शेरवानी का जिक्र नहीं होता, कहीं आईएनए के जो कर्नल महमूद थे या आसफ थे उनका जिक्र नहीं होता, अब्दुल हामिद का जिक्र नहीं होता। ठीक है, ये मुझे बताइए इस नैरेटिव को मुस्लिम राष्ट्रवाद के किसने ये कहते हुए फराज भाई कि औरंगजेब पर भी अबू आजमी बोल लेते हैं, मुगलिया पहचान मिटाई जा रही है तो भी दिक्कत हो जाता है,
पहलगाम पर कुतर्क करने में भी सबसे आगे हो जाते हैं। तो सर छोड़िए ये वाली पॉलिटिक्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बांके